हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ग्राफ ड्रा करना बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे और इन सभी के ग्राफ हम आपको बनाना बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे ताकि आप आसानी से उसको बना लें और समझ लें, और उसकी डोमेन एंड रेंज भी बता देंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर ग्राफ बनाने में समस्या हो रही है, डोमेन एंड रेंज याद रखने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने इसको सोचा कि कुछ ट्रिक्स लगा के बता दिया जाए ताकि आप इसके ग्राफ आसानी से बना लें और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें आप अप्लाई कर सके। ठीक है, तो देखिएगा मैंने यहाँ 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक इनवर्स। यहाँ ध्यान देना, मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स को पहले लिख दिया है, सेक इनवर्स एक्स को बाद में लिख दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि जब ग्राफ बनाएंगे तो आसानी से उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैसे, तो देखो, तो दो के मैं बता दे रहा हूं पहले। ठीक है, पेयर बना करे पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का बता दे रहा हूं, उसके बाद इन दोनों का बता देंगे, उसके बाद इन दोनों का बता देंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहना, आज सब कुछ सिखा देंगे कि सारे ग्राफ कैसे बनाओगे और कैसे याद रख पाओगे। ठीक है, तो चलो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जब हम बात करते हैं तो पहले इससे पहले आप एक बात सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 मैंने नंबरिंग कर दी है। ठीक, क्यों की है वो भी बता दे रहा हूं कि ये जो ऑड वाले हैं 1 3 5 ये ऑड वाले हैं, यानी जितने भी ऑड वाले होंगे 1 3 5 इनके लिए जो आप क्लास इंटरवल बनाओगे वो -π/2 और π/2 का बनाएंगे। ठीक है, याद रखना ऑड वाले 1 3 5 इनके लिए जो मैं इंटरवल बनाऊंगा वो -π/2 और π/2 बनाएंगे। बचे कौन से? इवन वाले 2 4 6। तो 2 4 6 वालों के लिए आप 0 से पाई का इंटरवल बनाओगे। बस दो बातें आपको ये याद रखनी होगी और आई थिंक याद रख लोगे। ठीक है, ऑड वाले के लिए -π/2 और π/2 का इंटरवल बनाऊंगा और 2 4 6 के लिए 0 और पाई का। तो सुनो, तो पहले आप किसकी बात करने जा रहे हो? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स कौन सा है? पहला वाला है। तो पहले वाले के लिए कौन सा बनाना है? -π/2 से π/2। तो चलो देखो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं, दिखाई देगा, है ना। तो ये मैंने एक इंटरवल बनाया और मैंने अभी अभी बताया जब आप पहले की बात करोगे, पहले के लिए -π/2 और π/2 ये तो 0 ही होगा। ये क्या होगा? 0। तो ये वाली लाइन में बना दे रहा हूं -π/2। ठीक है, क्योंकि यहां पर होगा आपका -π/2 और यहां होगा, ये जो बना रहा हूं ये होगा प्लस का π/2। ये क्या होगा? प्लस का π/2। तो यहां लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। मैं -π/2 यहां लिख दे रहा हूं और π/2 यहां, आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो यहां मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसी एक्सेस पर होगा, ये जो y एक्सेस है π/2 यहां होगा, -π/2 यहां होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ मैंने -π/2 और π/2 लिया है। ठीक है, ध्यान देना, अभी सीख जाओगे, कुछ नहीं है। तो इतना आपने इंटरवल बना लिया, थोड़ा सा इसको सही कर लो ताकि फिगर जो है सही से बन जाए ये। ठीक, चलो भाई एक बात होगी, कहोगे सर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर 1 था तो -π/2 से π/2 बना लिए। अब सुनिए, हिंदी में फा वर्ड एक होता है, फा। ठीक है, ये क्या है? फा है। ठीक, तो ये सीधा फा मैंने बनाया है। ठीक, और अगर उल्टे की बात करें, एक इस तरह से फा होगा, ये देखो, ये एक फा बनाने का तरीका ये जैसा कि हम लोग बनाते हैं, और एक ये है। ठीक, अगर आप इसको सीधा फा कहते हो, ये कैसा सीधा फा बना है, सीधा, और ये उल्टा फा बनाया है। फा का मतलब तो जानते हो, फल, फा माने फल। तो इस तरह से हम लोग फा बनाते हैं और ये सीधा बनता है, और ये उल्टा है, इसको हम लोग उल्टा कह रहे हैं। तो जो उल्टा होगा वो साइन इनवर्स का काम करेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, और जो सीधा होगा वो कॉस इनवर्स का काम करेगा। याद रहेगा, फा तो याद ही रख लोगे भाई। जो सीधा तुम बनाते हो, सीधा फा, ऐसा हम लोग भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं। तो ये जो फा होगा वो कॉस इनवर्स के लिए काम करेगा, और जो उल्टा फा है वो साइन इनवर्स के लिए काम करेगा। तो बना किसका रहा हो? साइन इनवर्स का। तो ये वाला फा काम करेगा, यानी कि इसका जो आपका फिगर होगा वो इस तरीके का होगा, ये ऐसा होगा। ठीक, अब कहोगे सर ये क्या, ये कौन सा पॉइंट था? ये वाला, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? तो सुनो, ये देखिए, थोड़ा सा ड्रा कर दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि ये कौन सी बात है। ये तो 0 है, ये आपका 1 होगा और यहां पर -1 होगा, यानी ये वाला पॉइंट
-1 और ये वाला 1। आई बात समझ में? तो ये मैंने फा बना दिया और यही आपका ग्राफ कहलाएगा क्या? साइन इनवर्स का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब सुनो, अब सुनिएगा, बहुत जरूरी बात। ये वाला जो आपका फिगर है, ये वाला पॉइंट देखो टच कर रहा है ना π/2 को। हाँ भाई, π/2 को। ये वाला जो फिगर आपने ऐसा बनाया है, तो ये जो पॉइंट है वो किसको टच कर रहा है? π/2 को। और दूसरे वाले की बात करें, ये वाला, ये किसको टच कर रहा है? -π/2 को। चेक कर लो, ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सी है? -π/2। तो ये वाला जो पॉइंट है किसको टच कर रहा है? π/2 को। और ये वाला जो पॉइंट है किसको टच कर रहा है? -π/2। हालांकि मैंने ग्राफ बना दिया, अभी डोमेन एंड रेंज बता देते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको रेंज बता देता हूं, रेंज बनाना आसान है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आप रेंज बनाओगे, रेंज और डोमेन की बात कर लें। ठीक है, और आपको पता है कि जो साइन एक्स था उसका हम लोगों ने डोमेन क्या बनाया था? -π/2 से π/2 था। और साइन एक्स की बात कर रहा हूं, और रेंज क्या आई थी? -1 से 1 आई थी, यही आई थी। लेकिन यहां उल्टा होता है, जो साइन एक्स की रेंज है वो डोमेन बन जाती है। यानी कि एक्स एक्सिस पर क्या है? -1 1 है या -π/2 और π/2 को चेक करो। ये x है, ये x एक्सिस था ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0 था। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर मैंने नंबर लिए हैं ना, -1 और -1 और 1। तो x एक्सिस पर नंबर लिए हैं, यानी कि डोमेन जो होगी वो -1 से 1 हो जाएगी। यानी डोमेन क्या होगी? -1 से 1 हो जाएगी। और रेंज क्या होगी? रेंज -π/2 से π/2। देख लो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भी फिगर आपने बनाया है किन दो लाइनों के बीच में बनाया है? -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 लिख दिया। अब देखो, ये वाला पॉइंट टच कर रहा है π/2 को, तो क्लोज इंटरवल। और ये वाला पॉइंट किसको टच कर रहा है? -π/2 को। तो यहां भी क्लोज इंटरवल। ये बात हो गई। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया? साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अभी समराइज कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब इसको बना लेंगे और डोमेन और रेंज याद रखेंगे, है ना। रेंज का मतलब किन दो लाइनों के बीच में बना है। और डोमेन कैसे पहचानोगे भैया? एक्स पर क्या था, किनके बीच में था? -1 और 1। इससे लेफ्ट में नहीं गया है, 1 के इधर। चेक कर लो, ये वाली लाइन 1 वाली है, तो इसके इधर फिगर नहीं आया, इस यहीं तक सिमट गया। देख लो, इसके इधर नहीं आया। तो अब आपसे जब भी बनाने को कहेगा, ये बना लेना भैया, हटा दे रहे हैं। जब भी साइन इनवर्स एक्स की बात करेगा, अभी समराइज करता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला साइन इनवर्स एक्स कौन सा है? पहला तो कहोगे सर पहले के लिए कौन सा बनाओगे? -π/2 से π/2। तो इस तरह से बना लेना फौरन, ये तो 0 हो जाएगा। ये वाली लाइन आप बना लेना -π/2 और ये वाली लाइन बना लेना कौन सी? π/2। ठीक, और उल्टा फा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा ये बना लेना, खट से तुरंत बन जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला। तो सुनो, आपने कहा सर ये जो लाइन है, ये जो फिगर है, ये तो एक्स एक्सिस हुआ, इसको थोड़ा सा यहां ज्वाइन कर देना ऐसे। तो एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट -1 ले लेना, ये वाला, और ये वाला ले लेना भैया 1। ठीक है, फिगर तैयार हो गया। यानी कि ये जो एक्स एक्सिस पर आपने लिया है, ये डोमेन का काम करेगा, -1 से 1, वही लिखा है मैंने। ठीक, और ये जो पूरा फिगर तैयार हुआ है वो किन दो लाइनों के बीच में बना है? चेक कर लो, -π/2 से π/2। तो ये रेंज, ये बन गया किसका? साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा, अब इसको हटा के दूसरे की बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की। ठीक, तो देखो जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी सीख जाओगे तो बनाने लगोगे। तो लो भाई, बनाया। अब कहोगे सर दूसरा आप बना रहे हो, कॉस इनवर्स एक्स मतलब दूसरा, और दूसरे के लिए देखो 0 से पाई इंटरवल लेना है। कैसा? 0 से पाई। तो जब भी 0 से पाई लेना, तो यहां थोड़ी सी डिस्टेंस रखना और यहां बड़ी रखना, ताकि ये वाला पॉइंट 0 हो जाए और ये वाला पॉइंट आपका पाई हो जाए। ठीक, और जब अभी बना रहे थे -π/2 से π/2, तो इस तरह रखना, बीच में 0, ये -π/2 और ये π/2। हमेशा ध्यान रखना, यही दो फिगर बनेंगे सब में। ठीक है, ऑड वालों के लिए कौन सा बनाना? ये वाला, यानी 135 के लिए ये फिगर बनेगा, 135 के लिए, और 246 के लिए 0 से पाई वाला, ये बस दो ही फिगर बनने हैं। ठीक, तो ध्यान देना।
अच्छा तो फिलहाल इसकी बात हम लोग करेंगे क्योंकि ये बना हुआ है, ये cos इनवर्स x दूसरे नंबर पर आता है और दूसरा नंबर 0 से पाई हो। 0 से पाई हमेशा ऐसे बनाना, नीचे कम ले लेना डिस्टेंस, ऊपर ज्यादा। अब सुनो, अभी आपने कहा सर साइन इनवर्स x को आपने इस तरह से बनाया, ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप बनाते थे ये, ठीक। तो ये कैसा था उल्टा, उल्टा था तो साइन इनवर्स x बना दिया। अब आप किसका ग्राफ बना रहे हो, cos इनवर्स x का, तो चेक कर लो cos इनवर्स x सीधा बनेगा, यानी कि सीधा जैसा आप बनाते हो, यानी कि जैसा फा हम लोग हिंदी में बनाते हैं, सभी लोग इस तरह से फा बनाते हो ना, तो cos ये सीधा कहलाएगा, तो सीधा का मतलब cos इनवर्स x। और अभी उल्टा आपने बनाया था, साइन इनवर्स की बात की थी तो तुमने ऐसा बनाया था, ऐसा, समझ में आ रही बात, इस तरीके का बनाया था फा, ऐसा। तो देखो ये उल्टा है, ठीक, और ये सीधा है। तो cos इनवर्स की बात जब करोगे तो सीधा फा बनाना है, और सीधा फा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और कहोगे सर 0 से पाई के बीच में कुछ नहीं है, तो हमेशा आप π/2 ले लिया करना, हमेशा, तो ताकि आपको याद रहे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये वाला पॉइंट हमेशा π/2, 0 और पाई के बीच में हमेशा π/2 ही लाइज करा देना, तो काम चल जाएगा, ठीक। तो आपने कहा कि सर हमें सीधा फा बनाना है, लो भैया बन गया, ये देखो फा बना लिया। देख दूर से देखिएगा आपको दिखेगा, आप लोग हिंदी में फा ऐसे ही बनाते हो, बिल्कुल बनाते हैं। तो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये ना एक्स एक्सिस ले लेना भैया, ये 0 है ना, तो जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर क्या हुआ करता है, डोमेन, याद रखना, एक्स एक्सिस पर डोमेन के लिए बात करते हैं और वाई एक्सिस पर रेंज की बात करते हैं, क्लियर। तो सुनो, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन 0 के इधर है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और इसको जरा सा इधर ले आना, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो कहोगे सर एक्स एक्सिस पर आ गया भैया, क्या आ गया, -1 से 1, यानी कि -1 से 1 यानी डोमेन पता चल गया। एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, कहां से कहां तक, ये फिगर किनके बीच में बना है, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, ये देखो इतना ही तो है, -1 से 1 एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पर कितना, -1 से 1, और एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, यानी कि डोमेन क्या आ गया भैया, इनका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, -1 से 1, और दोनों पर क्लोज लगेगा, ब्रैकेट का ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स को टच कर रहा है, और ये वाला पॉइंट भी टच कर रहा है, समझ में आ गई बात, लाइज कर रहा है ना इस पर, एक्स एक्सिस पर, तो ध्यान देना कि -1 से 1। तो एक बात आपने ध्यान दी होगी कि साइन इनवर्स का भी डोमेन क्या आया था, -1 से 1, और कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1, हालांकि फिगर बन गया है। अब सुनो, रही बात रेंज की, किसकी, रेंज। तो सुनो, रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब ये फिगर किनके बीच में बनना है, चेक करो। कहोगे सर ये वाली जो लाइन है, एक्स वाली लाइन, ये 0 है, आपने ही बताया था कि ये वाली जो लाइन है भैया एक्स एक्सिस है, यानी 0 है, और ये पाई, तो 0 से पाई के बीच में ही तो बन रहा है, चेक कर लो, पूरा फिगर 0 से पाई के बीच में बन रहा है। और ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट है ना, लाइज कर रहा है पाई पर, चेक कर लो, ये वाली लाइन पाई है, और ये जो ग्राफ है, ये वाला बिंदु जो है पॉइंट पाई पर है, और ये वाला पॉइंट किस पर है, 0 पर है। ये वाली लाइन आपकी 0 है, ये वाली लाइन पाई है, और ये पॉइंट 0 पर लाइज करता है, और ये पाई पर लाइज करता है, इसलिए फिलहाल तो 0 से पाई होगा, ऐसे तुम लिखोगे। अब सवाल उठेगा सर ओपन लगाएं कि क्लोज लगाएं, तो क्लोज लगाओगे भैया, क्लोज, क्योंकि चेक कर लो ये बिंदु है ना एक्स पर, हाँ भाई है, और ये बिंदु किस पर है, पाई पर है। ऐसा तो नहीं था, देख लो, समझ लो, समझा दे रहा हूं, अगर ये फिगर ऐसा होता, ये बिंदु टच ना करता, इसको पाई को अगर छूता नहीं, तो पाई पर आप ओपन लगाते, आई बात समझ में। लेकिन ये बिंदु पाई पर है, लाइज कर रहा है, इसलिए यहां पर क्लोज लगेगा। तो ये डोमेन और रेंज कॉस की हो गई, ठीक है। तो फिगर अब जब भी आपसे बनाने कहेगा भैया, तो देखना कौन सा बनाना है, कॉस इनवर्स एक्स दूसरा बनाना है। अच्छा भाई, दूसरा कहां से है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो तुम कहोगे सर ये रहा आपका 0, थोड़ा सा नीचे छोटा ऊपर बड़ा, और ये हुआ पाई, तो हमें सीधा फा बनाना है, और बीच वाला जब भी 0 से पाई लेना, तो हमेशा बीच में एक लाइन खींच देना, ये पॉइंट हम लोगों का हो जाता है π/2। तो सीधा फा बनाओगे तो भैया ऐसा बनेगा, बन गया भाई, ये वाला तुरंत 1 ले लेना, और इसको नीचे करके ये -1 ले लेना, फिगर बन गया।
समझ में आ गई बात। फिगर तैयार हो गया, डोमेन एंड रेंज लिख दिया। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि ये जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से पाई के बीच में बनेगा। ठीक, तो 2 हो गए। अब रही बात तीसरे की, tan इनवर्स की। ठीक, दो बार बता रहे हैं फिगर ताकि समझ पाओ। तो डोमेन और रेंज, रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज का मतलब कि किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है ना। अब दूसरी जो हम बात कर ले रहे हैं वो किसकी कर ले रहे हैं, tan इनवर्स की। दो जो बच जाएंगे, cos एक इनवर्स और sec इनवर्स। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम सिर्फ tan इनवर्स और cot इनवर्स बता देंगे, अगर वीडियो छोटा रहेगा तो बता देंगे ये भी आज ही। तो अब बात तुम किसकी करोगे सर, tan इनवर्स की बात करेंगे। तो चेक करो tan इनवर्स कौन सा है, तीसरा, और तीसरे के लिए कौन सा इंटरवल, -π/2 से π/2। तो बनाना बड़ा आसान बताया था भैया, ये क्या 0 यहां लिख लिया करो, ज्यादा आसान रहेगा, याद रहेगा। ये 0 वाली लाइन है और ये वाली लाइन आपकी कौन सी हो जाएगी, -π/2, और ये वाली लाइन हो जाएगी π/2। ऐसे बना लोगे, हमेशा ऐसे ही बनाना। जब भी -π/2 और π/2 बनाना तो हमेशा ऐसे फिगर बनाना, ये 0, ये -π/2 और π/2। ठीक, अच्छा अब सुनो, कहोगे सर हमें फिगर बनाना है किसका, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x होता कैसा है, सुनो, लेटा हुआ फा होता है, लेटा हुआ। कैसा, देखो बताता हूं, इस तरह से ले जाना, ये ऐसा देखो, ये लेटा हुआ है तो फा, ये फा ही बना है लेकिन लेटा हुआ। तो आप याद रखोगे tan इनवर्स का मतलब लेटा हुआ फा, इससे आपको याद रहेगा लेटा हुआ फा है। ठीक, ऐसा बना लोगे। और आप ध्यान दोगे कि ये वाली जो लाइन गई है वो टच नहीं कर रही है, π/2 को नहीं टच करी है और ना ही इधर -π/2 को टच करी है। तो हालांकि ये फिगर हो चुका है, आपका फिगर बन गया tan इनवर्स x का। तो अब रही बात कि ये कहां से कहां तक होगा, इसकी रेंज क्या होगी, है ना। तो डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डोमेन और रेंज। तो रेंज निकालना बहुत आसान होता है, कैसे, रेंज का मतलब किन दो लाइनों के बीच में है। ये जो भी डिजाइन आपने बना दी था तो ये इन दोनों लाइनों के बीच में ही तो है। चेक करो, मैं उधर से बता रहा हूं, इन दोनों लाइनों के बीच में, मतलब -π/2 से π/2 है। तो आप रेंज तुरंत लिख दोगे -π/2 से π/2। अब कहोगे सर ब्रैकेट कौन सा लगाएं, तो भैया चेक कर लो, ये वाली जो भी लाइन गई है वो इसको टच नहीं कर रही है, π/2 को छू नहीं रही है, तो π/2 पर ओपन लगा देना। और ये वाला जो लाइन गया है ये भी इसको टच नहीं कर रहा है, -π/2 की ये लाइन है ना, -π/2 वाली ये जो लाइन है इसको भी ये टच नहीं कर रहा है। तो यहां भी ऐसा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब रहा आपका क्या, डोमेन। तो डोमेन की बात करो, ये कहां तक गया है, पूरा +∞ तक चला गया, और ये कहां तक आया, -∞। अरे भैया यहां -∞ होगा और यहां पर इनफाइनाइट होगा, बीच में तो 0 था। 0 मैंने उधर लिख दिया था आपको समझाने के लिए। तो यहां 0 है, इधर -∞ और यहां इनफाइनाइट। तो ये x ही तो है, 0 वाली लाइन। 0 कहां लाइज करता है, x पर, और x पर क्या होता है, डोमेन। मैंने बताया ना, x का मतलब डोमेन की बात कर रहे हैं, y का मतलब रेंज की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये वाली लाइन x है और ये 0 और ये -∞ और ये इनफाइनाइट। तो ये जो आपका फिगर गया है ये देखो पूरा कहां तक आया है, चेक कर लो, -∞ तक आया ना। ये जो भी डिजाइन आई इधर ये कहां तक गई, -∞ तक। और ये जो भी डिजाइन गई वो कहां तक गई, चेक करो, इनफाइनाइट तक, यानी -∞ से इनफाइनाइट। और ये कहां मैं देख रहा हूं भैया, x पर देख रहा हूं। जब भी आप x एक्सिस बनाते हो तो 0 कहां होता है, x पर ही तो होता है। और डोमेन कहां लाइज करता है, x पर। किस पर, x पर। तो ये जो भी फिगर है ये बना, अगर मान लो यहां तक ना होता, यहां तक होता, तो आप कह सकते थे कि ये इनफाइनाइट तक नहीं गया है, सिर्फ यहां तक गया है। और ये कोई एक पॉइंट होता, मान लो ये होता 10 होता, मान लिया, तो आप कहते सर यहां तो गया है -∞ तक। चेक कर लो, यहां तो -∞ तक गया, लेकिन यहां जो है ये 10 तक ही गया। तो आप यहां पर इधर तो लिख लेते -∞ और इधर की तरफ क्या लिखते, सिर्फ 10। लेकिन ऐसा नहीं था फिगर, ये फिगर आपका ऐसा गया है, ऐसा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये भी, ये वाली लाइन कहां तक है, इनफाइनाइट तक। डोमेन क्या होगी, -∞ से इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पर हमेशा कैसा होता है इंटरवल, ओपन, ये तो तुम जानते ही हो।
ये तो आपको पता ही है कि डोमेन में जब हम माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, और यहाँ भी ओपन लगा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें टच नहीं हुई है। समझ में आ गई बात? π/2 को इसने छुआ नहीं है तो π/2 पर ओपन, और इधर आओ -π/2 वाली लाइन को भी इसने छुआ नहीं है तो -π/2 पर भी ओपन। तो यहां से आपको डोमेन समझ में आ गया। और इसी को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को आप रियल नंबर भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर आर भी लिखा होगा, ध्यान देना। ठीक है, ये तैयार हो गया किसका फिगर? tan इनवर्स का। काफी इसमें समझा दिया, हालांकि फिगर तो बहुत आसान था। कैसे, थोड़ा सा फिर से मैं बता दे रहा हूं कैसे। देखो, जब भी आप इसकी बात करना, किसकी बनाता हूं फिगर, ऐसा कौन सा तीसरा नंबर का बना रहे हो, tan इनवर्स। तीसरा कैसा बनेगा? -π/2 से π/2, तो भैया ये खींच देना, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये वाली लाइन -π/2, ये वाली लाइन π/2, और लेटा हुआ बना देना ऐसा। ये लो बन गया भैया, बन गया। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट, चेक कर लो, ये माइनस इनफाइनाइट की बात कर रहा है और ये वाला फिगर इनफाइनाइट की बात कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, यानी डोमेन ये हो जाएगी। और रेंज का मतलब कि किन दो लाइनों के बीच में बना है, तो यही दो लाइन थी, एक ये और ये। देखो, ये फिगर इसके ऊपर नहीं गया ना, ऊपर नहीं गया, π/2 के ही अंदर है, तो -π/2 से π/2 रेंज हो जाएगी, लेकिन टच नहीं किया है तो ओपन। खत्म हुई कहानी tan इनवर्स की। अब cot इनवर्स की बता दे रहा हूं। cot, जैसे ये लेटा हुआ बना है, cot इनवर्स उतरता हुआ बनेगा, लेकिन कैसे वो देखो। तो डोमेन एंड रेंज भी लिख दे रहा हूं, याद भी करना, हालांकि समझा के मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब तुम लोगों को समस्या नहीं होगी फिगर बनाने में। थोड़ा दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें होती है, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो हालांकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा, बता दूंगा, है ना। आज सिर्फ cot इनवर्स तक रखते हैं, अब ना कहना कि सर नहीं बना पाते हैं। तो अब चौथे नंबर की तुम बात कर रहे हो, cot इनवर्स चेक करो। चौथे नंबर का मतलब 0 से पाई, और अभी मैं 50 बार तुमको बता चुका हूं क्या कि 0 से पाई की जब बात करोगे तो ये 0 होगा, ये पाई होगा, नीचे छोटा रखना, ऊपर बड़ा, ठीक। लेकिन जब -π/2 और π/2 की बात करते हैं तो ये 0 हो जाता है, ये -π/2 हो जाता है, और ये π/2 हो जाता है। बस यही दो फिगर बनते हैं, है ना। तो चलो इसकी बात करते हैं, क्या है। अच्छा, तो आपने कहा सर 0 से पाई बना लिया, अब cot इनवर्स की बात करनी है। तो tan इनवर्स में लेटा हुआ बना था। अब कहोगे सर यहाँ तो बीच में लाइन है गई, तो याद करो, अभी बताया था 0 से पाई के बीच में एक लाइन होती है π/2। कौन सी लाइन होती है? ये वाली जो लाइन होगी वो π/2 होगी, ये 0 हो गई, और इस लाइन का नाम हुआ पाई। मैंने इनको इधर भी लिख दिया ताकि तुम्हें दिखाई दे, है ना। और याद रखना, अब 0 यहां पर है, यानी एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है भैया? ये है भाई। 0 जिस पर होगा वही तो एक्स एक्सिस होता है। चेक करो, यहाँ 0 है तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये 0 से पाई है, 0 से पाई, 0 से पाई, बीच वाली लाइन π/2, और इसका नाम क्या है? 0 जिस पर होता है वो एक्स होता है। ये बारी बात आप जानते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर अब कैसे बनाएं, अब कैसे बनाएं? तो उतरता हुआ होगा, ऐसा फाही बनेगा, बनाना फाही है लेकिन उतरता हुआ, ऐसा। ये देखो, दिखाई दिया, ये उतरता हुआ फा है, उतरता हुआ। और अभी जो आपने बनाया था tan, वो लेटा हुआ था भैया, लेटा हुआ, ऐसा। ये ऐसा ही बनाया था, ये tan इनवर्स का बनाया था। ये लेटे हैं भैया, सो रहे हैं, जागे नहीं है, ये लेटे हुए हैं, ये tan इनवर्स है, और ये उतर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। चेक कर लो, ऊपर से नीचे। अब कहोगे सर ये जो x था आप बताया करते थे, ये 0 होगा, यहाँ इनफाइनाइट होगा माइनस का, और यहाँ इनफाइनाइट होगा प्लस का। हाँ भैया, ऐसा ही होगा, बीच में 0 इनफाइनाइट। और चेक करो, ये जो लाइन गई है, ये जो फिगर गया भैया, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये कहां तक आया है? चेक करो, माइनस इनफाइनाइट तक आया। हाँ भाई, समझ में आ गया कि इधर वाली लाइन कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट तक। और चेक करो, ये वाली लाइन कहां तक है भैया? ये देखो, इनफाइनाइट तक गया, गया कि नहीं गया? तो कहोगे सर एक्स एक्सिस पर हमें पता चल गया, और जब एक्स एक्सिस पर पता चल जाता है वही तो डोमेन होता है।
तो डोमेन क्या हो गया, ये वाला फिगर जो था ये वाला इस तरीके का कहां तक गया है, और एक्स एक्सिस पर ही देखना कहां तक गया। तो यही तो एक्स एक्सिस है जिस पर 0, वही एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट। और इधर देखो, इधर वाली मतलब डिजाइन कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक। तो भैया एक्स पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और हमेशा याद रखना इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल होता है, दैट इज डोमेन। ये डोमेन हो गई। और रेंज तो भैया बहुत आसान हुआ, रेंज का मतलब किन दो लाइनों के बीच में बना है ये पूरी डिजाइन, उतरते हुए ये जो बने हैं, उतरता हुआ ये जो बना है फिगर, ये किन दो लाइनों के बीच में। कहोगे सर 0 और पाई, ये देखो ये ऊपर तो नहीं गया ना, पाई वाली लाइन ये है, ये पाई के ऊपर नहीं गया है, पाई के अंदर ही रहा है, समझ पा रहे हो, पाई के अंदर। तो ये जो भी डिजाइन बनी वो किन दो लाइनों के बीच में बनी, 0 से पाई। लेकिन यहां सवाल उठेगा सर मतलब ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, तो सुनो, ये वाली लाइन भैया क्या है, पाई। तो पाई को तो इसने छुआ नहीं है ना, चेक करो, ये तो नीचे है, थोड़ा सा गैपिंग है या नहीं, ये देखो, ये जो भी आपके उतरते हुए थे तो इसने पाई को टच नहीं किया है, तो पाई को टच नहीं किया, ओपन। क्या 0 को टच किया, ये वाली लाइन 0 है भैया, ये वाली लाइन। कहोगे सर 0 यहां है, तो भैया आप जानते हो कि एक्स एक्सिस जो होता है इसकी इक्वेशन y बराबर 0 होती है, ठीक है, y बराबर 0। तो सुनो, यहां पर ये वाला जो था, ये वाला जो ग्राफ था, इसने क्या 0 वाली लाइन को टच किया, आगे देख लो कहीं पर मिली है, नहीं मिली है, 0 पर ओपन इंटरवल हो गया। क्लियर हो गई बात, इसीलिए मैं यहाँ 0 लिख देता था, यहाँ पाई, ताकि आपको याद रहे ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये 0 होती है। तो ये वाली लाइन ने, यानी ग्राफ वाली लाइन ने 0 को टच नहीं किया, 0 पर ओपन, और इधर जब गया तो इसने पाई को भी नहीं छुआ, तो पाई पर भी ओपन। समझ में आ गई बात। अब कहोगे सर इनफाइनाइट का लिख देते हो, तो एक्स एक्सिस पर भैया बहुत बड़ा, 0 से बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट होगा, और 0 से बहुत छोटा नंबर माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक। और ये पूरा फिगर इनफाइनाइट तक गया है, पूरा फिगर इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट तक गया। और इधर कितना छोटा हुआ, कितना छोटा हुआ, माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। इसी को बहुत से लोग रियल नंबर भी लिखते हैं, अगर कहीं आर लिखा है तो घबरा मत जाना, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कॉट इनवर्स एक्स की। और इसमें बहुत मजा आएगा, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। हालांकि मैं बता ही दे रहा हूं, चेक कर लो, वीडियो काफी बड़ी तो नहीं होगी। बेटा वीडियो जो है लगभग आधे घंटे की हो गई है, तो अब अपलोड करने में समस्या होगी, तो इसको हम बेटा जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दें, कोई समस्या तो नहीं। कॉसेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत दिक्कत होती है ना, लेकिन इसकी बड़ी तगड़ी ट्रिक है मेरे पास। तो आज जो मैंने बताया है, आप इसको रिवाइज करके वीडियो देखेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। तो अब आप यहां से यहां तक की तो सीख गए, कॉट इनवर्स तक, डोमेन, रेंज और फिगर्स, ठीक है, डोमेन, रेंज एंड फिगर। उसके बाद जब पूरे 6 बता देंगे तो एक टेबल बन जाएगा, डोमेन एंड रेंज का टेबल बन जाएगा। अब फिर उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो भाई, क्योंकि नई नई चीजें कुछ ना कुछ बताए करते हैं, है ना, तो आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा और भाई सीखते भी रहोगे। और हम जल्दी वही क्वेश्चन लेते हैं या वही चीज लेते हैं जिसमें आपको समस्या आती है ना। नॉर्मल अभी वही क्वेश्चन ले लें कि भैया बताओ साइन इनवर्स 1/2 इसकी क्या वैल्यू है, भैया इसको तो कोई भी बता देगा, कोई भी बच्चा समझ लेगा, तो क्या बताएं इसको, है ना। हालांकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसके लगाऊंगा इस टॉपिक के, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीजें हैं, वो आपको अगर ये सब पता चल जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचेगा। बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे अगर लिखा है साइन इनवर्स और साइन एक्स, ठीक, तो इसको तुरंत एक्स लिख देते हैं, भैया ये ऐसा नहीं होता है। आपने कहा सर एफ इनवर्स और एफ जब होता था तो आप एक्स लिखते थे, हाँ भाई लिखते थे। एफ इनवर्स पहले हो एफ बाद में हो तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, या काटना नहीं, मैं काट के बता रहा हूं, ये दोनों हट जाते हैं, एक्स आ जाता है। तो कहोगे सर यहाँ भी तो पहला वाला इनवर्स है और दूसरा वाला फंक्शन है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए, तो एक्स आ जाना चाहिए। तो सुनो सुनो सुनो, अभी मैंने तुमको बताया था पहला वाला कौन सा है, साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज। और अभी चेक करो, साइन इनवर्स की रेंज जो मैंने बताई थी, रेंज किसकी, साइन इनवर्स की रेंज मैंने आपको बता रखी है -π/2 से π/2, ये रेंज हमने बताई है। क्या बताई है, रेंज। तो अगर ये जो आंसर आ रहा है साइन इनवर्स, ये समथिंग, ये कुछ भी हो सकता है,
साइन इनवर्स के बाद में कुछ भी लिखा उसको समथिंग मैं बोल रहा हूं, तो साइन इनवर्स समथिंग का जो भी आंसर आएगा, यानी अगर ये x आ रहा है तो x इनके बीच में होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर पाई लिखा होता, क्या लिखा होता, पाई, तो आप लोग क्या करते, नॉर्मल मेथड से, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो कि साइन इनवर्स, साइन गायब हो गया, पाई लिख देते, बस ये गलत हो जाता, क्योंकि पाई कभी इनके बीच में नहीं आएगा। पाई जो होगा पाई बाय 2 से बड़ा होगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि आप लोग जब भी साइन इनवर्स साइन एक्स को, इन दोनों को जब भी न्यूट्रल करोगे, न्यूट्रल का मतलब जब भी हटाओगे तो एक्स लिखोगे, तो जो भी आंसर आएगा ये वाला जो एक्स होगा, ये एक्स हमेशा होना चाहिए किसके बीच में, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। अगर ये एक्स इनके बीच में आ रहा है तो एक्स लिख सकते हो। जैसे कि अगर मान लो यहां होता पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी 30 होता है कि नहीं, और ये जो 30 है, तो आप जब साइन इनवर्स साइन हटाओगे, हटा दिया भाई, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, तो आंसर क्या आया, पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, और 30 चेक कर लो इनके बीच में होता है। अरे भैया 90 से छोटा ही तो होता है, मैंने क्या बताया, जो भी आंसर आएगा वो इनके बीच में होना चाहिए। हाँ भाई है, 30 जो है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, यानी कि अब तुम लिख सकते हो। यानी कि अगर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 लिखा है तो इनको हटाओ और सीधे लिख देना पाई बाय 6, लेकिन अगर इसी को पाई कर दूं तो आप पाई नहीं लिख सकते हो, गांठ बांध लो। तो कहोगे तब क्या करेंगे, तब तोड़ेंगे भाई, बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है।